Morning, good morning, guys. Good morning, and welcome back to another brand new day, brand new वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? बड़ों को राम राम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज है 31 अक्टूबर। आज है 31 अक्टूबर और आज जा रहे हैं ऑफिस गुड़गांव। तो लेट्स गो। काफ़ी दिन बाद मैं बाइक से जा रहा हूँ ऑफिस बिकॉज ड्यू टू फेस्टिव सीज़न, लॉट ऑफ ट्रैफिक और थोड़ा सा रिलैक्स मोड था। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मोड चाहिए था, तो आई वॉज ट्रैवलिंग बाय मेट्रो। बट नाउ मुझे आज था थोड़ा सा, मैं व्लॉगिंग की जाए, थोड़ी सी आप लोगों से की जाए बात। सो आई निकाल लिया मैंने अपनी चेरी को। कहाँ से? पार्किंग से वापस, और साफ सफाई करके हॉप ऑन द बाइक एंड रोड गाइस। बट लेकिन एक बात है, ये CV350 का मॉडल चलाने में बड़ा मज़ा आता है। थंप अच्छा है इसके अंदर। स्टॉक आप कहेंगे ना, स्टॉक एग्जॉस्ट पे भी अच्छा थंप है इसमें। जब आप लोअर गियर्स पे रहोगे, लोअर गियर्स पे आई मीन 1 और 2 गियर्स पे हाई रैप में, तो एक अच्छा सा थंप आता है इस बाइक पे ना। ये मैंने नोटिस किया है। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो भी देखी हो कोई ग्रेटर नोएडा वाली, तो उसमें भी आप थंप सुन सकते हैं इसका। बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:05। मुझे लगेगा करीबन ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा। कैसे जाएंगे, क्या रूट लेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जाएंगे आनंद विहार। अभी मैं हूँ दिलशाद गार्डन, आनंद विहार से सराय काले खां से एम्स से साउथ दिल्ली कैंपस, एंड देन धौला कुआं से अपन निकलेंगे सीधा गुड़गांव। तो 1 घंटे की जर्नी होने वाली है, मज़ा आने वाला है। और अब ठंड भी बढ़ गई है, तो मैंने आज जैकेट को निकाल लिया है बिकॉज़ ठंड है। सुबह भी ठंड है और रात के टाइम भी ठंड है, ठीक है ना। तो बेटर है कि थोड़ा अपना हेल्थ भी बचा के चलें। और बढ़िया भाग रही है, देखो 80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं। और मैंने नोटिस किया था जब मैं पंगोट गया था, तो हम 2 लोग थे और हमारे 2 लगेज थे, है ना। हम 2 लोग और हमारे लगेज थे, और उस टाइम 2 के साथ ये गाड़ी 110-100 आराम से क्रूज़ कर रही थी गाड़ी हाईवे पे। कितनी बढ़िया गाड़ी चल रही थी ये। तो आप सोच सकते हैं परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन है इसकी। और यार सुबह की ठंड, भीनी ठंड, हल्का हल्का कोहरा, मज़ा आता है। ऐसे वेदर में बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। गर्मी में तो यार मतलब ऐसा लगता है कि 8 बजे से पहले ही घर पहुंच जाओ, क्योंकि 8 बजे के बाद जो सड़ी गर्मी पड़ती है ना, इस मौसम में तो आप पूरे दिन गाड़ी चला सकते हो। पहले निकलते हैं यहाँ से, फिर आके कनेक्ट करते हैं आपसे और बातें करते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम अक्षरधाम, और ये ऊपर से जा रहा है DND। हमें निकलना है सीधा टूवर्ड्स सराय काले खां।
अभी मॉर्निंग में सराय काले कांते जाना इज ईजी वाया बारापुला, बट इवनिंग में भाई बैंड बज जाती है। भाई अगर आप लोग नए राइडर हो और राइडिंग शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहला काम बाइक लेने के बाद अपने राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करो। एक अच्छा सा सर्टिफाइड हेलमेट लो जो आपको किसी भी एक्सीडेंट से बचाए। उसके बाद पैसे आए तो आप कोई जैकेट लो। फिर लास्ट में अगर पैसे आ जाएं कहीं से भी इंतज़ाम है फिर शूज़ लो। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलो। सबसे पहले हेलमेट फर्स्ट, और ओपन फेस हेलमेट कभी नहीं लेना चाहिए फॉर द टूरिंग पर्पस। सिंगल शेल हेलमेट लेना चाहिए बिकॉज इट सेव योर लाइफ। एक डिसेंट सर्टिफाइड हेलमेट्स जो हैं वो 6000 से शुरू हो जाते हैं 3 सर्टिफिकेशंस के साथ। ECE, ISI एंड डॉट सर्टिफाइड 6000 से शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करो कि एक सर्टिफाइड हेलमेट लो सिंगल शेल। एंड अगेन नो ओपन फेस हेलमेट। ओपन फेस हेलमेट बस शोबाजी के लिए होता है, बाकी सेफ्टी वगैरह कुछ। यहाँ से ले लिया मैंने लेफ़्ट। अब ये सीधे हमें पहुँचाएगा एम्स, ऊपर ही ऊपर। अगर आप 11 के बाद आते हैं तो यहाँ पे ह्यूज ट्रैफिक होता है, ह्यूज। बारह बजे 11 बजे के बाद तो ये बहुत ट्रैफिक होता है। 9 बजे भी मान सकते हो, 9 बजे के बाद भी बहुत ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पीक आवर शुरू हो जाते हैं ना 9 बजे के बाद। इस टाइम तो नॉर्मल ट्रैफिक रहता है। बट हाँ, धौला कुआं एक ऐसी जगह है जहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, 24 आवर्स। दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं एम्स। जी सामने है आपका आईएन है दिल्ली हाट। यहाँ से जाएंगे हम लेफ़्ट टुवर्ड्स धौला कुआं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ से 2 रास्ते। एक तो आप या तो धौला कुआं होते हुए निकलो, ठीक है, और या तो आप निकलो कुतुब मीनार होते हुए। लेकिन कुतुब मीनार होते हुए का पंगा क्या है कि रेड लाइट्स बहुत है कुतुब मीनार वाली साइड्स में ना। हर 100-200 मीटर पे एक रेड लाइट है, इसलिए मेरा मन होता नहीं उधर से जाने का। और सड़क बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। ये प्रॉब्लम है। अभी जितना भी ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक धौला कुआं का है। जितने भी टैक्सीज जा रही हैं एयरपोर्ट के लिए। बहुत जल्दी ही मुझे एक राइड प्लान करनी है अपने बाइक पे अगेन, क्योंकि मौसम अच्छा है, जाया जा सकता है इस मौसम में। बट इस मौसम में रात का ट्रैवल अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज़ रात का ट्रैवल करना मीन्स तबीयत ख़राब होना बिकॉज ऑफ ठंड। तो डे में ट्रैवल करना ही गुड। रात का ट्रैवल मैं तब करता हूँ जब गर्मियों का मौसम होता है, दिन में बाइक नहीं चलाई जाती, तब मैं रात का ट्रैवल प्रेफर करता हूँ गर्मियों में। बट अभी सर्दियाँ हैं तो डे ट्रैवल इज़ गुड। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ मोस्ट बिजिएस्ट एरिया इन दिल्ली, धौला कुआं।
सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट लगता है मुझे ये। और यहाँ से लेकर के और एम्बियंस मॉल तक पूरा जाम रहेगा। बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है इस रोड पर। यह धौला कुआं का मेट्रो स्टेशन, एक्सप्रेसवे लाइन। सोनिया अच्छा, जाते समय एक ख़ास बात यह है इस रूट की कि बंदा बार बार से निकल लेता है। नो रेड लाइट्स, नथिंग। थोड़ा जाम मिलता है अगर आप पीक आवर्स में आ रहे हो, बट अगर आप कुतुब मीनार साइड से जाओगे तो आपको हेडेक हो जाएगा पक्का, क्योंकि मैं अटैम्प्ट कर चुका हूँ वो रूट भी, तो मुझे ये वाला बेस्ट लगता है। मैं इस गाड़ी पे 13,000 किलोमीटर पूरे कर चुका हूँ विद इन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में 13,000 किलोमीटर में पूरे कर चुका हूँ, मोर देन 13,000 किलोमीटर। ठीक है, तो थोड़े प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं आफ्टर 13,000 ऑफ किलोमीटर्स। तो पहले बात करते हैं कॉन्स की। ठीक है, तो कॉन्स इसमें एक मुझे सबसे बड़ा इशू ये लगा कि 5वें गियर पे ना थोड़ा सा पावर कम लगती है 5वें गियर पे। इसके कंपैरिजन में अगर आप ट्राइम चलाएंगे, स्पीड 400 या ट्राइम की कोई भी बाइक चलाएंगे ना, तो उसमें 5वें गियर में भी उतनी ही पावर है जो आपके लिए सफिशिएंट है। एक सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक यही लगता है कि इसमें एक गियर की कमी है। ठीक है, और पावर 5वें गियर पे बहुत ज़्यादा कम है। 5वां गियर बेसिकली क्रूजिंग के लिए बना दिया, जो कि छठा होना चाहिए था क्रूजिंग के लिए। ठीक है, एक तो ये है। और हेडलाइट जो हैं, इसकी हेडलैम्प्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको राइड करना है रात में तो आप इसकी स्टॉक हेडलाइट्स के भरोसे तो कर ही नहीं सकते, आपको एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स लगवानी ही पड़ेंगी। मेरा एक सजेशन है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, कि माना कि ये गाड़ी क्लासिक और रेट्रो लुक के लिए बनाई गई है, बट क्लासिक को देख के बनाई गई है। ठीक है, बट इसमें फुली डिजिटल मीटर दिया जा सकता था। आजकल सब लोग डिजिटल मीटर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको डिज़ाइन रेट्रो रख के सिर्फ यूटिलिटी के लिए जो ऑडोमीटर है वो फुली डिजिटल दिया जा सकता था, जैसे इन्होंने सेमी डिजिटल अभी दे रखा है। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए। फुली डिजिटल कंसोल दे सकते थे तो ये गाड़ी और बेटर परफॉर्म, आई मीन और अच्छी से अच्छे निकल के आती। तो ये तीन जो मोस्ट मुझे लगे इसके अंदर कॉन्स और इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं प्रोज की। सबसे पहला प्रो है इसका माइलेज। तो मैंने माइलेज मुझे मिनिमम 36, और अगर प्लेन्स में नॉर्मल ट्रैफिक में चलाऊं तो मुझे इसने हाईएस्ट जो माइलेज दिए ना, तो 44.7 की हाईएस्ट माइलेज दिए, और लोएस्ट माइलेज जो मेरी थी इसकी वो अभी दे रही है 36 की। ठीक है, एक तो आ गया माइलेज का। और बात करूं
हिल्स वर्सेस प्लेन कैसा परफॉर्म करती है हिल्स पे और प्लेन्स पे। तो देखो यार, मैंने कई सारी ट्रिप्स हिल्स की मारी है। अभी पंगोट गया हूँ, धर्मशाला, करेरी गया हूँ, मनाली गया हूँ, ठीक है, कसारदी भी गया हूँ, और आपका मुनस्यारी गया हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे हिल्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मुझे इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत आई नहीं है अभी तक। बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है ये गाड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। और दूसरी बात, जैसे बहुत सारी बाइक्स में दिक्कत आती है कि अगर आप फुली गर्मी में चला रहे हैं तो गाड़ी में इशू आना शुरू हो जाता है, गाड़ी गर्म होने जाने लगती है, हीटअप होने जाने लगती है। तो देखो इस गाड़ी में ये है कि गाड़ी 350 सीसी का इंजन है, हीट तो होता है, लेकिन मैंने ये गाड़ी मई जून की गर्मी में दिल्ली से धर्मशाला करेरी विलेज तक चलाई है जून में, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। गाड़ी हीट होती है नो डाउट, पैरों पे पता चलता है लेकिन गाड़ी में हीटिंग की वजह से कोई इशू नहीं आता अभी तक, टिल नाउ मुझे कोई इशू नहीं मिला है। ठीक है, और सस्पेंशन जो है मैंने थोड़े से इसको सॉफ्टवेयर साइड में रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर साइड मतलब है कि जो सस्पेंशन मुझे स्टॉक में मिले थे गाड़ी में, मैंने उसको कोई भी एडजस्ट नहीं कराया है, वही जो है अभी तक चल रहे हैं और बहुत अच्छे सस्पेंशन है। मैं इवन मुनस्यारी से दिल्ली 650 किलोमीटर किया है, और अगर टू वे बताऊँ तो 1200 किलोमीटर था। बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है इसके, कंफर्टेबल सीट है, चौड़ी सीट है फॉर द राइडर। पिलियन के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि जो सीट है पीछे थोड़ी सी माइनर सी छोटी है, लेकिन आप चाहें तो उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं सीट को, वो ओवरकम हो जाएगी। बाकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया है गाड़ी की। दोस्तों पहुंच चुका हूँ गुड़गांव। आज रिकॉर्ड 40 मिनट में गुड़गांव में पहुंचा हूँ, जो कि एक मेरा अपना ही एक रिकॉर्ड टाइम है, नहीं तो मुझे 1 घंटा लगता है पूरा। और न्यू अपडेट ये है कि यहाँ का जो टोल था कहते हैं हटा दिया गया है, लेकिन वो टोल अभी भी है। यहाँ तो टोल था नहीं, लेकिन ये इन्होंने क्या किया ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्यों कर रखा है, ये चीज़ नहीं समझ में आई मुझे, ये इन्होंने क्यों कर रखा है। इस तरफ तो कोई टोल था नहीं, टोल उस तरफ था। शिट यार, उधर से जाना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, पहुंच गए। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग आईटी हब साइबर सिटी। यहाँ पियेंगे उतर के एक चाय बढ़िया सी, क्योंकि थोड़ी नींद आ रही है, क्योंकि मैं आज 3:30 का उठा हुआ हूँ। उसके बाद जिम भी गए थे, वॉक भी किया था, और अब जो है ऑफिस भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा चार्ज अप होने